वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे जयपुर में जब आप घूमने आते हैं तो किस जगह पे आपको रुकना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह कौन सा है और एक बजट फ्रेंडली जगह कौन सा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो जगह है पंचायती धर्मशाला। और वहाँ पे चलिए समय को वेस्ट ना करते आपको टू द पॉइंट बताता हूँ। स्टेशन पर आपको आना है, स्टेशन के ठीक मेन गेट से एग्जिट लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है ठीक अपोजिट, जैसे ही आप आएंगे सदर जयपुर पश्चिम, ये यहाँ का लोकल थाना है। पूछ लीजिए किसी से कि अपोजिट में सदर जयपुर पश्चिम थाना कहाँ से है, और उसके ठीक बगल से ये रास्ता जाता है, इसमें आपको आना है। और आप चल रहे होंगे यहाँ से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पे ही आपको पंचायत धर्मशाला मिलेगा। चलिए हम चल रहे हैं, सदर थाना के पास आना है आपको ठीक अपोजिट में, और हम लोग फिर चलेंगे पंचायती धर्मशाला की तरफ। पंचायती धर्मशाला जो है वो लगभग आपके रेलवे स्टेशन से, जयपुर रेलवे स्टेशन से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पे ही है। बस आपको अपोजिट आना है और वो सदर जो थाना है उससे ठीक उसी गली में आप आएंगे। मुश्किल से 100 से 150 मीटर के बाद आप लगभग पहुंच जाएंगे पंचायत धर्मशाला। धर्मशाला में एंट्री लेने से पहले चलिए आपको उसके आसपास जो खाने की चीज़ें मिलती हैं वो भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं। चलिए वो मैं एरिया आपको दिखा देता हूँ ताकि जब आप आएँ तो आपको खाने रहने में कोई परेशानी ना हो। और ये चीज़ बहुत क्लियर है, मैं पिछले 3 दिन से रह रहा हूँ। और ये जो जगह है पंचायत धर्मशाला बिल्कुल सुरक्षित है, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके लिए, आपके सामान के लिए भी। बस आपको अपना एक ताला लेकर आना है जिससे कि आप उस गेट में अपना ताला लगा सकें और बिल्कुल सुरक्षित रह सकें। जैसे ही आप पंचायती धर्मशाला के आसपास पहुंचेंगे, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जो कि बहुत काफ़ी अच्छा खाना खिलाते हैं। मैं जिस होटल में लगातार खाना खा रहा था ये है श्री राधा गोविंद भोजनालय। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो पंचायत धर्मशाला के ठीक सामने है ये दुकान। और मैं पिछले 3 दिन से यहीं पे खाना खा रहा हूँ और लिटरली काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनके यहाँ, इसलिए मैं 3 दिन से लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब भी आप पंचायत धर्मशाला के हिस्से पे आइएगा, श्री राधा गोविंद भोजनालय जो है इसको ही ऑप्ट कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा खिलाता है। देखिए धर्मशाला में एंट्री लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। धर्मशाला में कपल्स को रूम नहीं मिलेगा, आपका कोई ना कोई फैमिली बॉन्ड होना चाहिए तभी आपको रूम मिलेगा। अगर आपको आप दोस्तों के साथ आते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में, तो आपको अलग अलग कमरा लेना पड़ेगा, ये रूल 1। दूसरा रूल ये है कि आपको अपना ताला और अपना सामान लेकर आना पड़ेगा। बिना सामान के जब आप आएँगे तो आपको रूम नहीं दिया जाएगा, या फिर बोलिए क्या मेरा कोई सामान ही नहीं है, तब रूम हो सकता है मिल जाए। और आपको अपना ताला लाना पड़ेगा, ये रूल दूसरा है। ये तीसरा बात समझ लीजिए कि कोई भी फॉल्स न्यूज़ है कि 50 रुपये में रूम मिलता है, ऐसा कोई रूम नहीं है जो 50 रुपये मिलता है। 190 रुपये से सिंगल रूम स्टार्ट होते हैं, सिंगल बेडरूम में स्टार्ट होते हैं, और 270 रुपये से डबल रूम स्टार्ट होते हैं। हालांकि जो डबल रूम 270 से स्टार्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मैं चलूँगा अभी लेकर आपको अंदर भी और उसको दिखाऊँगा, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अपना ताला और सामान लेकर आइएगा। दूसरी बात, आधार कार्ड लेकर आइएगा या फिर कोई भी अपना प्रूफ लेकर पक्का आइएगा। सुबह 5 बजे धर्मशाला खुल जाती है और रात के 11 बजे बंद हो जाती है। और इससे रिलेटेड बस इतनी इन्फॉर्मेशन। अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि अंदर में किस तरीके से। सीनियर सिटीजन कोई भी आएंगे तो उनको कमरा ऐसे नहीं दिया जाएगा। जो बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन है उनके साथ कोई ना कोई उनका अटेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप यहाँ पे आते हैं। चलिए अब बारी है मंदिर परिसर को घूमने की, इस धर्मशाला के परिसर को घूमने की, और एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं कि अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं मौजूद। हालांकि एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, ये बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे आते वक्त आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आइए। मैं पिछले 3 दिनों से हूँ और बिल्कुल मेरा सामान, मेरा लैपटॉप सब कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, कोई इशू नहीं, बस अपना ताला लेकर आइएगा। देखिए जैसे ही आप परिसर में एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मेस की सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पे 70 रुपये थाली और 100 रुपये वाली थाली दी जाती है। पीछे वो मेस भी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। जैसे मंदिर के ठीक सामने ही आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते आपको शॉर्ट में एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि आप आएँ तो आपको परेशानी ना हो। कमरे की बात कर लेते हैं। कमरा जो है वो आपका 190 रुपये से नॉर्मल कमरा स्टार्ट होता है, यानी कि डिलक्स कमरा जिसको बोलते हैं। और धीरे धीरे ये बढ़ के 410 रुपये तक डिलक्स कमरा जाता है, जिसमें कि एसी नहीं है। एसी कमरे पे अगर आप आते हैं तो 600 रुपये से एसी कमरे स्टार्ट होते हैं और आपका ये रेट लगभग 1300 रुपये के आसपास जाता है। अगर आप 20 लोगों के साथ आते हैं और एसी कमरे में रहते हैं तो उसका किराया लगभग 2900 कुछ रुपये के आसपास है, जिसमें कि आप 20 लोग रह सकते हैं। एक हॉल है जिसमें कि कम्प्लीटली एसी सुविधा आपको दी जाती है। तो ये सारी डिटेल्स हैं कमरे की। एसी 600 से स्टार्ट होता है, 1300 कुछ रुपये तक जाता है, 1310 के आसपास तक। और जो नॉर्मल डिलक्स कमरे हैं वो सिंगल बेड 190 से स्टार्ट होता है, डबल बेड 270 से स्टार्ट होता है। ये है। अब यहाँ पे चलिए मेस कैंटीन भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद आपको कमरा दिखाऊंगा और इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड कर दूँगा। ये है एसी रूम, जिसको कि 600 रुपये इसका किराया है, और इसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये चाचा जी यहाँ पे रह रहे हैं। आइए चाचा जी से बात करते हैं, क्योंकि मैं इस कमरे में नहीं रह रहा हूँ, वो चाचा जी इस कमरे में रह रहे हैं, तो ये आपको सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं।
चाचा जी 600 रुपये में ये रूम है जी। क्या मतलब कि इसमें कोई तो प्रकार की दिक्कत नहीं नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं। और इनसे आप ये भी चीज़ जान सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, सामान का कोई पूरा सुरक्षित है सामान? सब कुछ सुरक्षित है जी। तो ये चाचा आप लगभग यहाँ पे बहुत साल से भी आ रहे हम हैं? 10 साल से आते हैं। चाचा जी यहाँ पे 10 साल से आ रहे हैं और आप भी आ सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। और हम भी अपने रूम में सामान रखें तो आपको मैं 600 रुपये का जो डिलक्स रूम है उसको हम आपको दिखा दे रहे हैं, एसी कमरा है। और उसके बाद 270 में जो नॉर्मल कमरा आता है उसको भी हम दिखा देंगे। एसी प्रॉपर्ली चल रहा है, रूम भी मेंटेन्ड है। वो आपको आके चादर के लिए भी पूछेंगे, कोई भी चीज़ आपको चेंज करवाना हो तो गार्ड को पैसा नहीं देना है, डायरेक्ट आप जाके बोलिएगा, बिल्कुल आपको चेंज कर दिया जाएगा निःशुल्क। चलिए अब चलते हैं 270 रुपये वाला कमरा भी देखते हैं और फिर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको एसी रूम चाहिए, नॉन एसी रूम चाहिए या फिर आपके ऊपर है फिर आगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दी हैं और वहाँ पे होटल खाने का सामान की बात हो गई है, एसी रूम्स की बात हो गई है। अब चलिए नॉन एसी जो रूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो जिसको कि डिलक्स रूम कहते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं कीजिएगा, इन्होंने साफ साफ तौर पे कह रखा है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आते समय कि अगर आपको रूम चाहिए तो आप सुबह के समय में आने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लगभग 170 कमरे हैं, उसके बावजूद भी रूम खाली नहीं होते हैं। मैं जब पहले दिन आया था रात में तो मुझे कमरा नहीं मिला था, मैंने फिर सामने जाके एक रूम ली थी और मैं रुका था। फिर अगली सुबह मैं आया यहाँ पे, तो आप सुबह में आएंगे तो चांसेस होंगे कि आपको रूम मिल जाए। शाम के वक्त जैसे जैसे शाम ढलने लगेगी परेशानी होगी, रूम हो सकता है कि ना भी मिले। तो ये जो आप कमरा देख रहे हैं मेरा कमरा है, यानी कि ये डिलक्स कमरा है। 270 रुपये पर नाइट ही लेते हैं इसकी, और आप 23 घंटे के लिए बुक होती है, अगले घंटे आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सामान मेरा ऐसा ही पड़ा हुआ रहता है, कोई इशू नहीं है। टीवी वगैरह दी जाएगी, लेकिन मोस्टली जब आप घूमने आते हैं तो टीवी से आपको कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। ये आपका रूम हो गया, बिल्कुल डबल बेड लगा हुआ है, आप रख सकते हैं। आइए, एक पंखा वगैरह है, पंखा भी चलता है प्रॉपर्ली, लाइट वाइट है, एक ट्यूबलाइट है, बाद बाकी चीज़ें हैं। आइए बाथरूम को देखते हैं। बाथरूम में जैसे ही आप एंट्री लेंगे आपको प्रॉपर्ली एक शीशा दिखेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये चीज़ें हैं, आपको बेसिन वगैरह है, आप जो भी चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको रख सकते हैं। ये आपका एग्जॉस्ट लगा हुआ है, सामने गीजर भी है, गीजर भी ऑन कर सकते हैं, और एक वेस्टर्न बाथरूम का सीट भी लगा हुआ है। तो अब आई थिंक कि आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो चुके होंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। आधार कार्ड लेकर आना है, अपना ताला चाबी लेकर आना है, आपका सामान आपके साथ होना चाहिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स नॉट अलाउड। मेरे जितने भी बनारस वाले ब्लॉग पे जब वो सरदार वल्लभ भाई धर्मशाला की बात कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। उसके लिए आपको दूसरे कमरे ओयो रूपी महल में जाना पड़ेगा, ये उसके लिए आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अगर आप आते हैं तो अलग अलग कमरे आपको लेने पड़ेंगे, और ये मत सोचिएगा कि रात में इधर से उधर चले जाएंगे, क्योंकि CCTV से चारों तरफ से घिरा हुआ है। जोक्स अपार्ट, ये सभी चीज़ें थी, तो आप ऐसा ना करें और बिल्कुल घूमने आइए, काफ़ी सुरक्षित जगह है। मैं इस बात को बार बार कहूँगा कि बिल्कुल सुरक्षित है, सामान रखा हुआ है मेरा प्रॉपर्ली, कोई इशू नहीं है। अपना ताला लेकर आइए, ताला मारिए, आधार कार्ड लेकर आइएगा। जितने लोग हैं उसके हिसाब से आपको कमरा मिलते जाएगा। AC 600 से, नॉन AC 270 से स्टार्ट होगा डबल बेड, और सिंगल स्टार्ट हो जाएगा 190 से ही। चलिए, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो चलिए फिर इस ब्लॉग में इतना ही, मैं ले रहा हूँ जयपुर से विदा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।